बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीनल औलिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व रुफ़क़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजीज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अरफ़ा वाली शान में इंतहाई आजीज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार रब्ब ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातें अपनी बारगाह अक़दस में गुजारने की तौफ़ीक़ अता की। ख़लाक़ लम यज़ल इन अज़ीम लम्हात के तवस्सुल और तसद्दुक़ हम सब की बिला हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब की आजिज़ाना इबादात को अपनी बारगाह आलीशान में मुस्तजाब फ़रमाए। आज 12वें रोज़ा की सहरी और नमाज फ़जर के बाद दरस कुरान व सुन्नत में हमारी गुफ्तगू का उन्वान मुसलमानों के बाहमी हुकूक के हवाला से है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या क्या हुकूक हैं। कुरान व सुन्नत के अंदर इस हवाला से बहुत सारे हुकूक बयान किए गए हैं और बहुत सारे मकामात पर इन हुकूक की रियायत करना अहले ईमान पर लाजिम करार दिया गया है। इसलिए कि ख़लाक़ लम यज़ल इरशाद फरमाता है इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वा। हसब व नसब ना भी हो, कबीला और ख़ानदान एक ना भी हो, कौम और एक मुल्क ना भी हो, जब कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ता है, कलीमा तय्यबा पढ़ता है, कलीमा शहादत अपनी ज़बान से अदा करता है और करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बन जाता है, रब्बे ज़ुल जलाल का बंदा बनता है, तो उस पर बहुत सारे हुकूक नाफिज किए गए हैं और लाजिम किए गए हैं, जिनकी पूछ गिछ भी रब्बे ज़ुल जलाल इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर फरमाता है। इसलिए कि मुसलमान का भाई है और कोई शख्स अपने भाई के ऊपर जुल्म नहीं करता, अपने भाई के साथ ज्यादती नहीं करता, बल्कि उसकी रियायत करता है और उसकी खैरखाही करता है। उसकी बेहतरी के लिए जो कुछ उससे हो सकता है वो अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत और तौफीक के मुताबिक वो बेहतरी अपने भाई के लिए करता है। तो जब इंसान कलीमा पढ़ता है, सात समंदर पार भी हो, कोई रिश्ता नाता ताल्लुक निस्बत ना हो, लेकिन कलीमा वाली हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली निस्बत इतनी मजबूत, इतनी आला है कि रब्बे ज़ुल जलाल
इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, जो कलिमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन जाए, तौहीद का इकरार करे, फरमाया वो सारे जहां के इकरार करने वाले, तस्दीक करने वाले आपस में भाई भाई बन जाते हैं। एक होता है नस्ब के जरिए से भाई बनना, माँ बाप की तरफ से भाई बनना, एक है कौम और मिल्लत की तरफ से भाई बनना। पाकिस्तानी सारे भाई भाई हैं, हिंदुस्तानी सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हर खित्ता के एतबार से जो एक कौम है, एक मुल्क है, वो उस एतबार से भाई भाई हैं। लेकिन कलिमा वाला जो भाई है, रसूल पाक का गुलाम बनकर जो भाई बनता है, इसका ऐलान रब्बे ज़ुल जलाल कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है। जो नस्ब के एतबार से भाई बनते हैं उनका बड़ा मकाम होगा, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जिसे हमारा रब इरशाद फरमाए कि ये भाई भाई हैं, तो यकीनन उन्हें ज्यादा रियायत करनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें एक दूसरे की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। जब भी आपस में हम कलाम हो, बात करें, गुफ्तगू करें, तो पहला हमारे ऊपर जो हक लाजिम किया गया है वो ये है कि हम अच्छी गुफ्तगू करें, मीठा बोल बोलें। इंसान अपनी जबान की वजह से गुलाम भी बन जाता है और अपनी जबान की वजह से बादशाह भी बन जाता है। हम जो अपनी बात अपनी जबान से निकालते हैं, कही हुई बात के हम गुलाम बन जाते हैं, फिर उस पर पहरा देना होता है। इसलिए जब भी बात की जाए तो अच्छे अंदाज के साथ बात की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, जब भी बात करो, कोई बात कहो तो अच्छी बात कहो, अच्छे अंदाज के साथ बात कहो, अच्छी बात को अच्छे लहजे के साथ अदा करो। और एक मकाम पर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाएं। क्या फरमाएं? कुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों से इरशाद फरमा दें, जब भी बात करें तो अच्छी बात करें। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, और याद रखना शैतान तो तुम्हारे दरमियान आपस में बैर डालना चाहता है, दुश्मनी डालना चाहता है। तुम्हारी जबान से कोई ऐसा कलिमा वो निकलवाएगा, उसका असर होगा, जबान से कोई कलिमा फिसलेगा, निकलेगा तो आपस में अदावत होगी, खूनी रिश्तों के अंदर दुश्मनी पड़ जाएगी। इसलिए फरमाया जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। इन्न शैताना, इसलिए कि जो शैतान है यनज़गु बैनहुम, वो तो तुम्हारे दरमियान बैर डालना चाहता है। जबान से कोई कलिमा निकला नहीं, अदावत और दुश्मनी जन्म नहीं ली। जबान से गोया की गुफ्तगू या कोई कलिमा कोई कौल बाद में निकलता है, दुश्मनी पहले तैयार होती है। इसलिए कि शैतान फरमाया कि तुम्हारे दरमियान बैर डालना चाहता है, दुश्मनी डालना चाहता है, और वो तुम्हारे दिलों से मोहब्बत को खींच डालना चाहता है। क्यों? फरमाया इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, बिल यकीन शक की गुंजाइश नहीं कि शैतान तो हजरत इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन यूसफीन लका वुद्द अखी का, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन सिफात ऐसी हैं, तीन चीजें ऐसी हैं, तीन आदात ऐसी हैं, जब इंसान उन तीन आदात को, खसाइल को, अतवार को अपना लेता है तो वुद्द अखी का, वो अपने मुसलमान भाई का महबूब बन जाता है। किसी के दिल के अंदर घर करना हो और किसी का दोस्त बनना हो, महबूब बनना हो, और किसी को अपने करीब करना हो, दुश्मनी खत्म करनी हो, बैर को खत्म करना हो, तो फरमाया कि तीन आदात ऐसी हैं, तीन अतवार ऐसे हैं, तीन खसाइल ऐसे हैं कि वो तुम्हें अपने मुसलमान भाई का महबूब बना दें। फरमाया तुसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ीताहु, पहली आदत यह है कि जब भी तुम अपने किसी मुसलमान भाई से मिलो उसे सलाम करो। जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सलाम कहता है तो गोया कि वो अमन का, आफियत का,
और आश्ती का पैगाम देता है। वो दुश्मनी को खत्म करना चाहता है तो सलाम करता है, क्योंकि सलाम के माना है आप पर अल्लाह ताला की सलामती हो, आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो, आप पर अल्लाह ताला की बरकत हो। तो जब इंसान अपने दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कहता है और ये दुआ कहता है, दिल से कहता है सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये कलिमात मुसलमान भाई के हक में दुआ होते हैं। उसकी रूह को जो दुश्मनी पर उतर चुकी होती है और दुश्मनी को बढ़ा चुकी होती है, जब इंसान ये दुआ करता है तो उस रूह पर सुकून नाजिल होता है, सकीनत नाजिल होती है, तमानीनत नाजिल होती है, इत्मीनान नाजिल होता है। जब रूह मुतमईन होती है तो कालिब यानी वजूद भी मुतमईन होता है, और फिर इस वजूद के सारे आज़ा मुतमईन होते हैं। दिल मुतमईन होता है, जहन मुतमईन होता है, और जब ये रईसुल आज़ा मुतमईन हो जाए तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ीतहु, तेरा भाई जब भी तुझे मिले उसे सलाम कहो। सलाम कहोगे तो फरमाया तुम अपने मुसलमान भाई के महबूब बन जाओगे, प्यारे बन जाओगे। और दूसरी व तुवस्सिउ लहू फिल मजलिस, अगर किसी मजलिस में बैठे हो, महफिल में बैठे हो, घर बैठे हो, बज़म में बैठे हो, दोस्तों में बैठे हुए हो, मस्जिद में आकर बैठे हो, वो जिसके बारे में तुम्हें खदशा है, अंदेशा है कि वो तुम्हें तकलीफ देगा, अज़ियत देगा, या तुम्हें किसी मुसीबत में, आजमाइश में या फितरे के अंदर मुब्तला करेगा, वो तुम्हारे लिए इम्तिहान बन सकता है। लेकिन तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए आजमाइश ना बने, बल्कि वो तुमसे प्यार करे, वो तुम्हें अपना महबूब बना ले। तो हुजूर ने फरमाया फिर दूसरा वजीफा, अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे बड़ा कोई तावीज नहीं है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है, इससे बड़ा कोई व्यर्थ नहीं है। हम तावीजों के पीछे भागते हैं, बाबों के पीछे भागते हैं, और भागते भागते हमें यह भी खबर नहीं रहती हकीकी बाबा कौन सा है, असली बाबा कौन सा है, नकली बाबा कौन सा है। लिबास खिजर के अंदर ना जाने कितने लोग इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। अगर मेरे भाई आपको तावीज चाहिए, आप एक शोर हैं और बीवी को राम करना चाहते हैं, आप मां बाप हैं, औलाद को राम करना चाहते हैं, आप औलाद हैं और मां बाप की तवज्जो मजीद हासिल करना चाहते हैं, आप किसी के कारोबार में पार्टनर हैं, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपकी किसी के साथ अदावत है, आपको किसी से मसला है या किसी को आपके साथ कोई मसला है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं पहला काम ये करो, उसे सलाम करो। नंबर 2, जब उसे देख लो उसके लिए जगह पैदा करो, गुंजाइश पैदा करो, कशाइश पैदा करो। उसे आता हुआ देखो तो अपनी मजलिस से थोड़ा सा सिरक जाओ, उसके लिए जगह बनाओ। जब उसके लिए जगह बनाओगे, बैठने की जगह नहीं है तो खुद खड़े हो जाओ और उसे बैठने की जगह दो। आप अच्छी जगह पर बैठे हैं तो उस नशिस्त पर अपने उस भाई को बिठा दो और खुद कमजोर, ज़ईफ या किसी ऐसी नशिस्त पर जा बैठो कि जहां पर कोई बैठना गवारा नहीं करता। उसके लिए जगह पैदा करो, अच्छी नशिस्त बना दो, खुद खड़े हो जाओ। जगह नहीं है तो किसी ऐसी जगह पर तुम्हें अगरचे बैठना पड़ जाए जहां पे बैठने को मन नहीं करता, बैठ जाओ। तो मैं जब वो ये अमल देखेगा, 1 बार 2 बार 4 बार सोचेगा, जरूर सोचेगा, और उसकी रूह पे असर अंदाज होगी ये बात। जब रूह पे असर अंदाज होगा तुम्हारा ये अमल, तो फिर समझो कि तुम्हारा तावीज काम कर गया, वजीफा चल गया। फिर चिल्ले लगाने की जरूरत नहीं, भागने की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं दूसरा अमल करो। और तीसरा, अपने भाई का महबूब बनने के लिए और उसे अपना महबूब या दोस्त बनाने के लिए हुजूर फरमाते हैं तीसरा वजीफा, व तदऊहु बिअहब्बि अस्माइहि इलैहि, जब उसे पुकारो अच्छे नाम के साथ पुकारो, उल्टे नाम के साथ नहीं, नाम बिगाड़ कर नहीं, अच्छे अलकाबात के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, पूरे एहसास के साथ उसे पुकारो, उसकी हौसला अफजाई करो, उसकी इज्जत करो। वो तुम्हें बुरा भला कहेगा, तुम उसकी अच्छे अल्फाज के साथ और खूबसूरत अल्फाज और दिल नवाज अल्फाज के साथ उसे याद करोगे, वो सोचेगा जरूर मैं इसको कैसे बुलाता हूं, कैसे पुकारता हूं,
बेइज्जत करता हूं, जलील और रुसवा करता हूं, पगड़ी उछालता हूं, ये जब मेरा जिक्र करता है बना के, संवार के, निखार के, उम्दा तरीके के साथ करता है। हर रिश्ता अपने आंखों के सामने लेकर आए, एक घर से लेकर एक मुल्क तक, जहां तक हमारी बागडोर है, जहां तक हमारी रसाई है, जहां तक हमारी अप्रोच है, और उस रसाई में, उस अप्रोच में, हमारे उस ताल्लुकदारी के अंदर जितने लोग आते हैं, इनमें कोई आपके साथ बिगड़ा हुआ है या बिगड़ने का अंदेशा है, ये 3 काम कीजिए। उसे सलाम कीजिए, उसके लिए जगह पैदा कीजिए, अच्छी नशीस पर उसको बिठाए। नंबर 3, जब बुलाएं एजाजात, अलकाबात, उम्दा, बेहतरीन और खूबसूरत दिल नवाज अल्फाज के साथ उसे याद करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक दूरतें, अदावतें दूर फरमाएगा और आपस में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। यह मुसलमान का मुसलमान पर हक भी है कि वो ये इन बातों पर अमल भी करे। दूसरा हक, मुसलमानों के लिए रहम दिल हो, नरम मिजाज हो, मुतवाज़े हो, आजी करने वाला, इंकिसारी करने वाला हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे इस हवाले से फरामीन इरशाद फरमाए और मुसलमानों की सिफत बयान की गई कुरान मजीद के अंदर, सूरह अल फतह के अंदर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और जो उन पर ईमान लेकर आए हैं वो कुफ्फार पर सख्त है, निहायत शदीद है। रुहमाउ बैनहुम, दुश्मनों पर, आदाए दीन पर, दुश्मनाने रसूल पर जितने ज्यादा सख्त और शदीद है, आपस में उतने ज्यादा नरम मिजाज, आपस में उतने ज्यादा एक दूसरे से चाहत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का हया करने वाले और एक दूसरे पर उतने ज्यादा मेहरबान। यह मुसलमान का मुसलमान पर हक है और अल्लाह पाक ने उनकी मनकबत बयान की है जो मुसलमानों पर रहम करता है, मेहरबानी करता है, शफकत के साथ पेश आता है, आसानियां पैदा करता है, खुद तवाज़ु इख्तियार करता है, इंकिसारी इख्तियार करता है। अल्लाह पाक ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। मुसलमान फरमाया वो होता है जो मुसलमानों के लिए नरम मिजाज होता है और कुफ्फार पर वो सख्त मिजाज होता है। ये भी इस मकाम पर भी मुसलमान की ये सिफत बयान की गई है और हक को बयान किया गया कि मुसलमान का मुसलमान पर हक है। मुसलमान से मुराद सिर्फ गली मोहल्ले वाले, शहर वाले, सूबे वाले या मुल्क वाले नहीं, पूरी दुनिया के लोग, हुजूर के जितने गुलाम हैं सारे मुसलमान हैं। और सबसे बड़े मुसलमान अगर हम गौर करें तो हमारे घर वाले भी हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। कभी नजर फिक्र में, कभी ख्यालात में, बाहर भी चले जाएं तो नजर कहां रहती है? घर वालों पे रहती है, बीवी बच्चों पे रहती है, माँ बाप पे रहती है, बहन भाइयों पे रहती है, अजीज़ो कारब पे रहती है, रिश्तेदारों पर रहती है। 24 घंटे का जिनके साथ ताल्लुक है, रिश्ता है और नाता अल्लाह ने बना दिया है, वो भी मुसलमान है। उनके लिए भी ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बाहर वालों के साथ अच्छी बात करें और घर जाकर तीसमार खान बन जाएं, अफलातून बन जाएं, नहीं, ये चीजें बाहर वालों के लिए भी हैं और ये हुकूक घर वालों के लिए बदरजाए अतम है कि उनके साथ भी रवैया, उनके साथ ये ताल्लुक और ये हुकूक उनके भी अदा किए जाए। तो फरमाया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन काना हय्यनन लय्यनन करीबन हर्रमहुल्लाहु अलन नार। फरमाया जो मुसलमान 3 काम करे जिसके अंदर 3 वस्फ पैदा हो जाए और उसके रगो पै के अंदर वो 3 औसाफ घर कर जाए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक उस बंदे को जहन्नम पर हराम करार दे देता है, जहन्नम से बरी कर देता है। हम पढ़ते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाले बाकमाल हुआ तो एक परिंदा आया, उनकी पेशानी पे लिख दिया, हाजा बराअतुम मिनल्लाह बराअतुम मिनन्नार। ये वो बंदा है
जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बरी कर दिया है। तो हम कहते हैं वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी पाई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने, और वाकई बड़ी लाजवाब हसीन बड़ी पुरखुलूस जिंदगी गुजारी। आज भी हम उन जैसा हाकिम दुआओं के अंदर तलब करते हैं रब्बे जुल जलाल से। इधर भी तो गौर कीजिए, वो टाइटल पाने के लिए, वो मकाम पाने के लिए, वैसी जिंदगी पाने के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद क्या फरमा रहे हैं? फरमाया मन कान हय्यनन लय्यनन करीबन हर्रमहुल्लाहु अलन नार। फरमाया जिसके अंदर 3 वस्फ पैदा हो जाएं अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता है, यानी वो बंदा जहन्नम से बरी है। अब इससे बड़ी कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और क्या तौसीक चाहिए, इससे बड़ी और क्या सनत चाहिए हमें। और अगर हुजूर के फरमान पर एतमाद नहीं करेंगे तो किस पर एतमाद करेंगे? कहां भूले भटके हुए हम फिर रहे हैं। हुजूर फरमाते 3 औसाफ जिसमें पैदा हो, कौन कौन सा? फरमाया कि मन कान हय्यनन, वो मुसलमान जो मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा करे। रास्ते में जा रहा है तो आने वाले को या पीछे से जो आपको क्रॉस करना चाहता है आप उसको जगह दे दें। गौर फिक्र करें, हम वो तो नहीं है जो हमसे आगे गुजरने लगे हम कहते ले भाई पजा ला, फिर किन्नी को बजाना है, लाग नहीं पता जाता। फिर मन कान हय्यनन, उसे जल्दी होगी, उसकी जरूरत होगी। आप और मैं आलिमुल गैब तो नहीं है, आलिमुल गैब तो अल्लाह की जात है, और उसकी अता से जिसको अल्लाह पाक ने ये नेमत अता फरमाई और पर्दे उठा दिए वो लोग हैं, उसके साथ रेस ना लगाए। पंजाबी में कहते हैं उसके साथ बुर्त ना लगाएं, मैं इनको के लंगन नहीं देना। मन कान हय्यनन, फरमाया जिस मुसलमान के अंदर ये वस्फ पैदा हो जाए कि वो आसान हो और आसानी पैदा करने वाला हो। इसी तरह हजारों मिसालें, गली में जाए तो हम हारन पे हाथ रख लेते हैं, सिलेंसर खोल देते हैं, शोर मचाते हैं, शेखियां बिगाड़ते हैं। यह आसानी पैदा नहीं करना। किसी और पर रोक तारी करने के लिए कभी सच्ची कभी झूठी अपनी मनकबतें सुनाते रहते हैं। ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें। फरमाया जो आसानी पैदा करने वाला हो, 1 नंबर 2 लय्यनन, जो नरम मिजाज हो। नंबर 3 करीबन, जो लोगों के करीब रहता हो, उनकी जरूरियात को पूरा करता हो। जब कोई आवाज दे तो अपने रिश्तेदार, अजीजो कारब, बहन भाई, अहले इलाका, मोहल्ले वालों की बात को सुने, फरियाद को सुने, जहां तक मुमकिन हो सके मदद करे। जो कुछ हो सकता है वो कुछ करे। लाजमी नहीं कि वो उसे जो उसकी जरूरत है वो सारी पूरी कर कर छोड़ेगा, फिर ही नहीं। जितनी इंसान को अल्लाह ताला ने ताकत और कुदरत और इख्तियार दी है उतना तो करे। बाहर तो निकले, सुने तो सही बात किसी की। अंदर बैठे टांग पे टांग चढ़ाए और एसी सेकते हुए बंदा ये सारे फैसले ना करे, एक ही लाइन के अंदर सबको खड़ा ना कर दे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते करीबन, जो लोगों के करीब रहता है। ये 3 किस्म के लोग हैं, आसानियां पैदा करने वाला, नरम मिजाज और लोगों के करीब रहने वाला। करीब रहने वाला जब कोई आवाज दे, बुलाए, पुकारे, जरूरत हो, कोई हाजत हो, और कुछ नहीं, कम से कम जाए तो सही, सुने तो सही, घर से निकले तो सही, दरवाजा तो खोले। नहीं खैरात दे सकता तो ना सही, नहीं उसकी कोई जरूरत और हाजत को पूरा कर सकता तो ना सही, बात तो सुने, माजरत कर ले। अभी नहीं फिर से, फिर नहीं तो फिर से, कुछ तो करे उसके लिए। हुजूर फरमाते हैं जिस बंदे के अंदर ये 3 आदात आ जाए अल्लाह पाक उस बंदे को जहन्नम पर हराम कर देता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन। फरमाया खबरदार ये न समझना कि सदका करेंगे तो माल खर्च होगा, माल कम होगा। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न, और ये भी कभी ना समझना कि आप किसी के लिए आयशी करेंगे, तवाज़ो करेंगे तो आपकी इज्जत के अंदर फर्क आएगा, कम हो जाएगी आपकी इज्जत कि गरीब के साथ खड़ा है।
मुफलिस के साथ खड़े, इसका याना उन लोगों के साथ है जिन लोगों के पास तो घर के रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। गरीबों के साथ इसका ताल्लुक है। नहीं, फरमाया नहीं, जो आयसी करे और जो लोगों के लिए तवाज़ो करे, इंकिसारी करे, किसी ने खरी खरी सुना दी, चुप कर जाए। ये नहीं कि अगर किसी ने सुना दी तो आप भी आगे से सुना दें, ये नहीं, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। फरमाया जो किसी के सामने तवाज़ो करता है, इंकिसारी करता है, आजी से पेश आता है, फरमाया हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसकी इज्जत के अंदर इजाफा ना करे। जो सुन के चुप रहता है, हो ही नहीं सकता अल्लाह उसके अंदर इज्जत के अंदर इजाफा ना करे। कौन कह रहे हैं? ये छोटी अल्लाह के महबूब अता फरमा रहे हैं। ये सनद, ये तौसीक, ये वादा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। फरमाया सुन लो, जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो, आयजी, इंकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमा देता है। मुसलमान का मुसलमान पर तीसरा हक यह है कि वो भलाई के कामों के अंदर ताबुन करता है, नेक कामों के अंदर ताबुन करता है, गुनाहों में ताबुन नहीं करता। जायज कामों के अंदर ताबुन करता है, नाजायज कामों के अंदर ताबुन नहीं करता। हलाल कामों में ताबुन करता है, हराम कामों में ताबुन नहीं करता। नेकी के अंदर, भलाई के अंदर, खैरात के अंदर, हसनात के अंदर ताबुन करता है। शुरूर के अंदर, शर के अंदर, बदी के अंदर, इस्म मासी के अंदर, जराइम के अंदर, गुनाहों के अंदर वो मदद नहीं करता। रब्बुल जलाल फरमाता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। मुसलमान वो है जो नेकी पर और तकवा पर एक दूसरे की मदद करते हैं। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। और मुसलमान वो है जो गुनाह पर और सरकशी पर एक दूसरे की मदद और इआनत नहीं करते। नेकी के कामों में मदद करें, बुराई और बदी पर नहीं। क्यों? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादन। मुसलमान मुसलमान के लिए इस तरह है जिस तरह ईंटें, अगर दीवार को खड़ा किया जाए तो एक ईंट दूसरी को मजबूत करती है। यहां तो मिस्त्री भी हैं, मिस्त्री नहीं है तो मिस्त्रियों के रिश्तेदार जरूर है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है और दूसरी तीसरे को मजबूत करती है। फरमाया मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई को मजबूत करता है। ये हौसला पैदा करना पड़ता है। हम वो अंदर वाला सदका देंगे, माशाल्लाह सबसे ज्यादा सदका बर्रे सगीर के अंदर दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया, अरब ममालिक डालकर भी इतना सदका खैरात नहीं करते जितना सदका और खैरात बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में किया जाता है। सदका सब करेंगे जिसके अंदर अल्लाह ने महारत दी है, फन दिया है। वो अंदर वाली बात कोई नहीं किसी को बताता, ट्रिक्स नहीं किसी को बताता। कोई अच्छी कुकिंग कर लेता है, वो किसी और को नहीं बताएगा कि अच्छी कुकिंग कैसे करते हैं, कहीं ये मजबूत ना हो जाए, कहीं इसकी जो दुकान है वो सर चढ़कर न बोलने लग जाए, कहीं इसका जादू काम ना आ जाए। मजबूत नहीं करते। सदका देते हैं, किसी गरीब का हाथ पकड़ के उसे मार्केट का रास्ता नहीं दिखाते, बाजार नहीं लेकर जाते, उसकी तरबियत नहीं करते। सदका देना आसान है हम पर, मगर अंदर वाली बात, ट्रिक्स, अंदर वाली जो इंसान के पास वो चाबी है वो नहीं हाथ के अंदर किसी का देता। हालांकि मोमिन के लिए ईंट के मानंद है, जहां खुद मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, अपने मुसलमान भाई को भी वहां पे मजबूत करता है। इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भी बहुत सारे हुकूक बयान किए हैं जो मुसलमान के मुसलमान पर लाजिम है, नाफिज है। और तकरीबन हमें पता है, हम जानते हैं कि क्या क्या हुकूक है। शर क्या है हम जानते हैं, नेकी क्या है हम जानते हैं, कौन सा काम करेंगे तो ज्यादा अजर व सवाब होगा, इसका भी अल्लाह ताला ने हमें इल्म और शऊर दिया हुआ है। इतना फाहम तो है हमारे पास, लेकिन जरूरत तकरीर की नहीं है, जरूरत लंबे चौड़े खिताब सुनने की नहीं है, जरूरत घंटों बैठने की नहीं है, जरूरत तो अमल करने की है। रब्बुल जलाल के हुजूर दुआ करते हैं खलाक़ लम यज़ल हमें अपने मुसलमान भाइयों के हकीकी माना में उनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक नसीब फरमाए,
उनकी मवद्दत और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शाह साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी मेरा ये सवाल है कि हमने कोई जगह ली हो किसी मसाजिद के लिए या मदारिस के लिए या कब्रिस्तान के लिए, उसको वक़फ़ कर दिया हो, तो क्या उसको बाद में सेल कर सकते हैं या नहीं? इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा। अगर कोई जगह खरीदी हो किसी ख़ास मकसद के लिए, चंद लोगों ने मिलकर या एक शख्स ने, और फिर उसे किसी ख़ास मकसद के लिए वक़फ़ कर दें। याद रखें, जब वक़फ़ की जाती है तो उसी वक्त अगर एक बंदे की जगह है या 101 की या 1001 बंदे ने मिलाकर जिस भी अंदाज के अंदर कोई जगह खरीदी या कोई चीज खरीदी और उसे वक़फ़ कर दिया प्रॉपर्टी से लेकर बहुत सारी अशिया इसके अंदर हैं, तमाम चीजों का यही एक ही हुक्म है। जब एक बंदे ने या एक से ज्यादा ने मिलकर वो चीज खरीदी और अल्लाह ताला के नाम पर और उसकी राह में वक़फ़ कर दी, उसी वक्त उस इंसान की मिल्कियत और उसके माल से और उसके इख्तियार से वो चीज फौरन निकल गई। अब वो बंदा उसका मालिक नहीं रहा। वो ये कहे कि मैंने 1 लाख की खरीदी थी, 1 करोड़ की खरीदी थी, या पूरा मोहल्ला आके जत्था बन के जी हमने खरीदी थी, ये हमारी जगह है, नहीं, उसकी जगह नहीं। जब अल्लाह के नाम पर वक़फ़ कर दी तो फौरन मिल्कियत से निकल गई। जब मिल्कियत से निकल गई, वो बंदा और वो पूरा मोहल्ला उनका मालिक नहीं है। अब उस चीज का मालिक अल्लाह ताला की जात है। अब उसको खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, फिर वक़फ़ को तब्दील नहीं कर सकते, उसके मसरफ को तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये चटाई बैठने के लिए, ये जो दरिया हमारे यहां कालीन बिछे हुए हैं, तो ये मस्जिद के लिए है। किस मस्जिद के लिए? जामिया मस्जिद फैजान औलिया के लिए। आप इनको अपने घर नहीं ले जा सकते। आप इसको साथ वाली किसी मस्जिद में या मदरसा में नहीं बिछा सकते। ये मस्जिद के लिए वक़फ़ है तो ये मस्जिद के लिए। इसी तरह कुरान शरीफ मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिए जाते हैं, सिपारे और यासीनें वक़फ़ कर दी जाती हैं मस्जिद के लिए। जिस मस्जिद के लिए वक़फ़ की है वो उसी मस्जिद में रहेंगी। यह मसला भी साज ज़िमन में आ गया। हम यहां से सिपारे इकट्ठे करते हैं और घरों के अंदर भेज देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, नहीं कर सकते। मस्जिद के लिए वक़फ़ किए गए हैं। अगर तो वक़फ़ किए गए हैं लोगों के लिए तो फिर और मसला है, फिर तो फकत मस्जिद के अंदर रखे गए हैं। अगर मस्जिद के लिए वक़फ़ किए गए तो अब उनको घरों में नहीं भेज सकते, ना कोई इसको घर ले जा सकता है। इसी तरह जो कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी गई है उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, मस्जिद नहीं बन सकती, मदरसा नहीं बन सकता। और जो मस्जिद के लिए या मदरसा के लिए या हॉस्पिटल के लिए जिस भी मकसद के लिए उसे वक़फ़ किया गया है, उसी मकसद को उस पर पूरा करना लाजमी और फर्ज है। उसको तब्दील भी करना जायज नहीं। चे जाए कि उसको बेचा जाए और उसको फरोख्त किया जाए, अब उसे फरोख्त नहीं कर सकते, अब उसे बेच नहीं सकते, अब उसे जाया नहीं कर सकते कि वो छप्पड़ी बन जाए। उसकी देखभाल करनी जरूरी होगी मुसलमानों पर, और जिस मकसद के लिए उसको खरीदा गया वो मकसद वहां पे पूरा करना होगा, वरना लोग गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। इसी ज़िम्मे में एक सवाल है मेरे ज़हन में, अचानक से आया। हमारी मस्जिद में ये मामला हो चुका है कि जैसे ये चटाई है, उन्होंने ये चटाई लेके अपने घर चले गए, मस्जिद को नई चटाई दे दिया, क्या ये भी जायज़ है कि नहीं? नहीं जायज़ नहीं। मैंने अर्ज किया तब्दील नहीं कर सकते ना, अभी अर्ज किया मैंने कि मस्जिद के लिए जगह ली है तो वहां पे मदरसा बना दिया, भाई नहीं तब्दील कर सकते। कब्रिस्तान के लिए जगह ली है और वहां पे हॉस्पिटल बना दिया, कोई डिस्पेंसरी बना दी, नहीं बना सकते, तब्दील नहीं कर सकते। तो मस्जिद की चटाई घर ले गए और उसकी जगह पे कोई और दे दी, नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते। जो मस्जिद के लिए वो मस्जिद के लिए। ईदगाह की जगह है, वो कह रहे हैं इसको बेच के कोई और जगह ले लें, यानी कि ये 2 कनाल हैं या जितनी भी है, क्या ऐसा हो सकता है उसको बेच के कोई नई जगह ले लें, वो फंड के तौर पे
ली गई है या वक़्फ़ भी की हो, इन सूरतों में भी थोड़ा सा इरशाद फरमा। अगर तो वक़्फ़ कर दी है फिर तो आप लोगों की मिल्कियत से निकल गई, फिर तो मुसलमानों की मिल्कियत से निकल गई। अब उसको तब्दील मैंने अर्ज किया नहीं कर सकता, ये भी तब्दील की सूरत है ना। इसको बेचो भाई कहीं और जाके ले लेते हैं, नहीं उधर बनाना अब जरूरी हो गया वक़्फ़ के लिए, अब उसको तब्दील करना जायज़ नहीं है। तो यही मसला मैंने अर्ज किया पहले भी। नाबालिग बच्चे से कोई शख्स चीज नहीं ले सकता, ना पैसे ले सकता है और ना खाने वाली कोई चीज नाबालिग बच्चे से नहीं ले सकते। अगर कोई शख्स ले गया तो गुनाहगार है। इसी तरह नाबालिग से बिलखुसूस जुर्माना वसूल किया जाता है। जुर्माना तो वैसे भी ताज़ीरन नाजायज है, जुर्माना नहीं ले सकते, माली जुर्माना नहीं ले सकते, सजा दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारे इदारे हैं वो जुर्माना करते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो इतना जुर्माना है। हम बात बात में भी कह देते हैं अगर आप लेट आए तो इतना जुर्माना है। नहीं, ये सब सूरतें हराम है, नाजायज है। स्कूल वाले लेते हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, मदारिस वाले हैं, वो जुर्माना लेते हैं, तो माली ताज़ीर तो जायज ही नहीं। फिर नाबालिग से ये डबल हो गया गुनाह। तो नाबालिग बच्चे से खाने पीने की या कोई भी चीज ले नहीं सकते। बालिग से ले सकते हैं अगर वो अपनी रजामंदी से दे, नाबालिग से नहीं ले सकते, ना वो उसको देने की इजाजत है ना लेने की इजाजत है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम के सदक़ा तुफ़ैल हम सब की इस आजिज़ाना हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। या इलाहल आलमीन, मुसलमानों के मुसलमानों पर जो हुकूक हैं, ए मेरे मालिक उन हुकूक को अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल या इलाहल आलमीन सही मानों में हम सब को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, हिम्मत नसीब फरमा, ताकत नसीब फरमा। अपने वालिदैन की खिदमत, इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। बुजुर्गों का हया नसीब फरमा, छोटों पे शफकत करने की तौफीक नसीब फरमा। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने का जज्बा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे घरों को रहमतों का गहवारा बना। अपने फजल और रहमत हम सब के शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब मुकर्रम का सदका, ये बख्शिशों वाला, ये मगफरतों वाला, ये माह मुक़द्दस और ये बिलखुसूस आशरा अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। या इलाहुल आलमीन, सही मानों में इसकी तकरीम की तौफीक नसीब फरमा। हमारी भी बख्शिश व मगफिरत फरमा, बख्शे हुओं में हमारा भी शुमार फरमा। ए अल्लाह, अपने नेक बंदों में हमारा दाखिला फरमा, अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा। या इलाहुल आलमीन, बहने वाली आंखें नसीब फरमा, लरजने वाला वजूद नसीब फरमा, दहलने वाला दिल नसीब फरमा, तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा, आमाले स्वालिहा की तौफीकात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपने हबीब मुकर्रम का सदका हमने और हुजूर के जितने गुलामों ने जिस भी अंदाज में तेरी इबादत की है, कौली, फेली, अमली, माली इबादत, या इलाहुल आलमीन, हुजूर के सारे गुलामों की सारी इबादत को अपनी बारगाह आलीशान में मुस्तजाब और शर्फ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हुजूर से सारी जिंदगी वफा करने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, सारी जिंदगी हुजूर से वफा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, बद अकीदा और बद मजहब लोगों से हमेशा महफूज फरमा। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा खातिमा बिल ईमान और खातिमा बिल खैर फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर के जितने गुलाम फोत हो चुके, अपने महबूब मुकर्रम का सदका सारे गुलामों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे फोशुदगान पर रहम करम फरमा। सबकी क़ुबूर को ता हद्द निगाह कुशादा फरमा। जो बीमार है सेहत व तवानाई नसीब फरमा, शिफा कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी बीमारियों से निजात अता
अता फरमा। अपने हबीब मुकर्रम का सदका सारी जिंदगी हुजूर के दरे वाला की गदाई नसीब फरमा। ये दुआएं हमारे बच्चों के हक में, हमारे बेटों के हक में, बेटियों के हक में, अहले खाना के हक में कबूल व मंजूर फरमा। ता क़यामत हमारी नस्लों के हक में कबूल व मंजूर फरमा। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा